नमस्कार सभी को। मैं के पूनिया आप सभी का अपने स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, रीट पात्रता परीक्षा का आयोजन होना है 27 और 28 फरवरी को, और इस पेपर हेतु आपको अग्रिम शुभकामनाएं। ये जो पेपर होता है ये एक लेंथी पेपर हो जाता है। वैसे अपने को इसमें 150 प्रश्न ही हल करने होते हैं, फिर भी 3-4 महत्वपूर्ण बिंदु हैं ऐसे जिनकी अपने को सावधानी यहाँ पर इस पेपर में रखनी है। विशेष रूप से अपने देखें तो जो बुकलेट होती है, जो पेपर ये बनता है, तो काफी एक लेंथी पेपर नजर आता है देखने में अपने को, क्योंकि इसमें लैंग्वेज बहुत सारी दी गई होती है। हिंदी है, अंग्रेजी है, उर्दू है, संस्कृत है, पंजाबी है, सिंधी है। इस प्रकार से लैंग्वेज जो है वो अलग अलग विद्यार्थी अलग अलग लैंग्वेज को चूज करते हैं, लेकिन अपने को लैंग्वेज भरने में यहाँ पर गलती नहीं करनी है। कुछ चीजों को मैं आप लोगों के साथ यहाँ साझा करना चाहूंगा। देखिए, सबसे पहले तो अपने जो लैंग्वेज भरी है उन चीजों को अपने यहाँ पर देखेंगे। जैसे मैं कुछ आपको पॉइंट दिखा रहा हूँ, ये जो अपना परमिशन लेटर है उसके अनुसार यहाँ पर अपने जो लैंग्वेज भरी है उसमें जैसे इसमें भरा हुआ है फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है, और इसमें सेकंड लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश यहाँ पर भरी हुई है। अब उसके बाद आगे चलते हैं तो कुछ चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले अपने उसी में देखेंगे जो अपना परमिशन लेटर है कि अपने कौन सी लैंग्वेज यहाँ पर चूज की गई है। यहाँ देखिए पेपर का जो पैटर्न है, ये चीजें इसलिए उपयोगी है जो अभी बच्चे पहली बार रीट पात्रता परीक्षा का जो आयोजन होगा इसमें बैठेंगे, तो जो अभी बीएड में अपेयरिंग में चल रहे हैं उनको ये चीजें समझना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि अपने बात कर रहे हैं रीट पात्रता परीक्षा के संबंध में। रीट पात्रता परीक्षा जो होगी इसमें जो लैंग्वेज है उसका बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि कई बार अच्छी तैयारी होने के बावजूद भी अपने पेपर को सही से सॉल्व नहीं करने की वजह से अपने अंक जो हैं वो कट जाते हैं, और फिर बच्चे की हड़बड़ाहट हो जाती है इतना मोटा पेपर देख के कि अपनी लैंग्वेज कौन सी कितने नंबर की सीरीज पे आएगी। ये जो अपने को पता है पेपर होना है अपना, इसमें अपने को कितने क्वेश्चन करने हैं सर? 150 क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर 150 क्वेश्चन जो है उसमें से इसका पहला पार्ट जो है वो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का होता है। पहला पार्ट कौन सा होता है सर? बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के जो प्रश्न हैं वो 30 प्रश्न होते हैं, और उनकी सीरीज कहां से कहां तक होती है मैं आप लोगों को यहाँ बता देता हूं। अपने पेपर में आप सबसे पहले अपने पास बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का पार्ट आएगा, और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 30 तक, 1 से लेकर 30 तक जो क्वेश्चन है वो अपने मनोविज्ञान के प्रश्न यहाँ पर आने वाले हैं। उसके बाद में 31 से लेकर के 60 तक जो प्रश्न होंगे वो भाषा के हैं। तो जिसने पहली भाषा यहाँ पर हिंदी भरी है तो वो यहाँ पर जो हिंदी प्रथम भाषा के रूप में है तो वो प्रश्न अपने को मिलने वाले हैं 31 से 60 नंबर तक। अब जिसने फर्स्ट भाषा इंग्लिश यहाँ पर चूज की है तो वो इंग्लिश वाला जो पार्ट है उसकी सीरीज भी यही रहेगी 31 से 60 तक। उनको देखना है कि उसके ऊपर, वैसे पेपर के अंदर जो अपना प्रश्न पत्र होगा, प्रश्न पत्र के ऊपर लिखा हुआ आता है प्रथम भाषा हिंदी और द्वितीय भाषा या अन्य जो संस्कृत पंजाबी जो भी आपने चूज की है वो। तो अपने को देखना है कि अपने जो सही से पहली भाषा, कई विद्यार्थी क्या करते हैं पहली भाषा इंग्लिश पे उनकी फॉर्म अप्लाई किया उस समय भरी हुई है और दूसरी भाषा हिंदी भरी हुई है। पेपर में पहली भाषा हिंदी करके आ जाते हैं और दूसरी इंग्लिश करके आ जाते हैं। इस वजह से वो 30 नंबर का जो 60 नंबर का जो सिस्टम होता है वो यहाँ पर गड़बड़ हो जाता है। ये प्रश्न तो सभी के लिए समान है, सभी को करने हैं। जिसने हिंदी प्रथम भाषा हिंदी भरी है तो वो 1 से 60 तक जो हिंदी भाषा का जो कॉलम है उसको चुनाव करके वहां पर उनको भरना है। जिसने यहाँ पर इंग्लिश भरी है फर्स्ट भाषा के रूप में, इंग्लिश को यहाँ पर दिया है तो वो 31 से 60 तक का जो कॉलम वाला जो इंग्लिश वाला पार्ट है उसको यहाँ पर हल करेंगे। ठीक है। अगर किसी ने संस्कृत यहाँ पर भरी है दूसरी भाषा के रूप में, अब उसके बाद अपनी सेकेंड लैंग्वेज आती है द्वितीय भाषा। द्वितीय भाषा की जो सीरीज है वो कहां से कहां तक रहने वाली है? 61 से 90 तक। अब जिसने दूसरी भाषा इंग्लिश भरी है या दूसरी भाषा जिसने संस्कृत भरी है या पंजाबी या सिंधी जो भी भरा है तो उनकी सीरीज 61 से 90 तक यहाँ पर रहने वाली है। इस प्रकार से आपको जो प्रश्नों का क्रमांक है उनको अच्छे से देख करके फील करना है। अब बच्चे यहाँ पर देखो शुरुआती 30 प्रश्न को हल करके सीधा सेकंड भाषा में चले जाते हैं, जबकि पहली भाषा के रूप में उनको बढ़ना होता है यहाँ पर, और इन 61 को वो 31 में भर देते हैं। ऐसा यहाँ पर अपने को नहीं करना है। उसके बाद कुछ चीजें और समझते हैं, मैं यहीं पर आप लोगों को बताना चाहूंगा। देखिए, इसके बाद में ये जो 90 तक अपने पहुंच जाता है, यानी कि पहले 1 से 30 प्रश्न जो हैं वो मनोविज्ञान के हैं, 31 से 60 प्रश्न जो हैं वो प्रथम भाषा जो आपने चूज की है उसके हैं, 61 से 90 तक जो प्रश्न हैं वो यहाँ पर आप लोगों की द्वितीय भाषा के रहने वाले हैं। उसके बाद में आपका जैसे एसएसटी सब्जेक्ट है तो ये ऊपर के जो प्रश्न आप लोगों के जो 60 प्रश्न आते हैं लास्ट वाले 90 से 91 से लेकर के 150 तक वाले जो सीरीज है वो एसएसटी वाले विद्यार्थी हैं तो उनको वो पेपर यहाँ पर मिलने वाला है। या फिर जिनकी जो मैथ साइंस वाले जो अभ्यर्थी हैं, गणित विज्ञान विषय वाले जो अभ्यर्थी हैं तो उनका भी यहाँ पर जो सीरीज है वो 91 से 150 के आस तक ये रहने वाला है। ठीक है। अब इन चीजों को आप अच्छे से समझ लीजिएगा क्योंकि ये गलती कई बार हो जाती है। दूसरी जो विशेष ध्यान रखने योग्य बातें हैं वो है जो अपने प्रश्नों का क्रमांक है
प्रश्न क्रमांक कई बार अपने गलत हो जाता है, क्योंकि 150 प्रश्न है और फिर मैंने कहा कि एक बुकलेट जो है वो बहुत बड़ी बुकलेट हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी लैंग्वेज आ जाती है। प्रश्नों का क्रमांक का कहने का मतलब मेरा ये है, जैसे आपने 60 तक हल कर दिए, उसके बाद में कई बार विद्यार्थी ऐसे करते हैं कि 61 का छोड़ दिया एक बार, 62 का या अनुत्तरित प्रश्न वो करना चाहते हैं या एक बार छोड़ना चाहते हैं। हालांकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं, कोई विद्यार्थी छोड़ता नहीं है। फिर 60 के बाद में ही सीधा 61 का जो कॉलम है उसमें 63 नंबर को बोला जो है वो काला कर रहे हैं, 62 वाला है इसमें 64 नंबर का हो रहा है। इन चीजों का विशेष ध्यान रखना है जो नए वाले विद्यार्थी हैं। हालांकि पुराने विद्यार्थियों को मैं ये समझाइश नहीं कर रहा कि वो इन चीजों को समझे, वो काफी दफा पेपर इसके संबंध में दे चुके हैं। इसके बाद एक चीज और है कि जो समय अवधि है उसका अपने को विशेष ध्यान रखना है समय का, क्योंकि 150 प्रश्न है तो कई बार अपने को ये लगता है कि अभी अभी अपने पास काफी समय पड़ा है, क्योंकि टाइम भी इसका काफी दिया गया है। लेकिन अंत में जाकर के कई बार जो मैथ साइंस वाले बच्चे हैं वो प्रश्नों में उलझ जाते हैं, तो समय के अनुसार ही पेपर को अपने को हल करना है कि हाँ आधा समय हो गया, लगभग आधे प्रश्न मैंने कर लिए। अब कई बच्चों के दिक्कत ये थी कि जो चौथा ऑप्शन जो ई का डाला गया है अनुत्तरित प्रश्न है, अनुत्तरित जो प्रश्न है वो करने अनिवार्य है या नहीं है सर। देखिए अपने को खाली नहीं छोड़ना है। अगर आप 10 से ज्यादा प्रश्न, 10 क्वेश्चन से ज्यादा प्रश्न खाली छोड़ते हैं तो ये आप लोगों के प्रॉब्लम यहाँ पर हो सकती है। अगर आप 15 प्रश्नों से अधिक खाली छोड़ते हैं, खाली तो अपने को छोड़ना ही नहीं है। हालांकि कोई प्रश्न आपको बिल्कुल ही नहीं आ रहा है तो 1-2 प्रश्नों में आप अनुत्तरित प्रश्न भरना चाहें तो यहाँ पर भर सकते हैं, ठीक है। इसके संबंध में ये कहा गया था कि अनुत्तरित प्रश्न भरने अनिवार्य है, अनिवार्य नहीं है अनुत्तरित प्रश्न, खाली छोड़ना है ना वो गलत यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। अब आशा करता हूं ये चीजें समझ में आई होंगी। मुख्य रूप से जो अपना परमिशन लेटर है इसको आप देख लीजिएगा। और कई विद्यार्थी पूछ रहे थे कि सर रोडवेज वाला जो मेरे पास अभी नोटिस तो नहीं है, फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। आपका जो रोडवेज में जो फ्री का है वो सिस्टम तो वो रखा गया है, और वो अधिकतम 4 या 5 दिन का रखा गया है। यहाँ पर मेरे ख्याल में मैंने देखा था वो ऑर्डर, उसमें 5 दिन का दिया हुआ है कि 5 दिन तक। इसका मतलब ये हो गया कि परीक्षा से एक दिन पहले भी जो आपका किराया है वो निःशुल्क रहने वाला है। परीक्षा से एक दिन पहले का मतलब ये हो गया, जैसे आज 26 तारीख है, 27 को पेपर है, 27 को भी फ्री है, 28 को पेपर है, 28 को, और परीक्षा के एक दिन बाद तक। अभी उसमें शायद एक दिन और दिया गया था आगे। फिर भी यहाँ तक जो सिस्टम है, परीक्षा के एक दिन पहले और परीक्षा के एक दिन बाद में 2 दिन तो एग्जाम ही होना है, तो यहाँ पर ये निःशुल्क जो है वो आप लोगों का रहने वाला है, ठीक है। इसमें लेकिन समय रहते ही आप अपना सेंटर जो है वहां पर पहुंचे। भले ही जैसे आपका सेंटर कहीं दूर आया है, विशेष रूप से दूर नहीं आए, जो बाहर के अभ्यर्थी हैं जैसे हरियाणा वगैरह के, इनके सेंटर हालांकि हर बार ही दूर आते हैं, वो सेंटर जरूर दूर आए होंगे। तो आशा करता हूं आप पेपर को अच्छे से देखेंगे। अच्छे से देखने के बाद में प्रॉपर रूप से उनके क्रमांक वगैरह चेक करने के बाद में अपनी भाषा का जो चुनाव है वो आपने जो भाषा चुनी है उसी भाषा को उसी कॉलम में आप अच्छे से हल करके आएंगे। तो इसी आशा के साथ कि आपकी जो पात्रता परीक्षा का जो एक क्राइटेरिया रखा गया है कि मिनिमम इतने अंक आपको चाहिए, वो आप जरूर यहाँ पर क्वालिफाई करेंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, जय।